ये है प्राचीन लोगों द्वारा बनाई गई छिपी हुई सिलाई तकनीक। पहली बार सुई डालो और धागा निकाल लो, फिर दूसरी बार सुई डालते ही धागे को सुई के चारों ओर घुमा लो और फिर खींच कर निकाल दो। इसी स्टेप को बार बार दोहराते रहो। कहते हैं ये टेक्निक हुआतुओ नामक वैद्य की खोज है, जो घाव सिलने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस तकनीक की खास बात ये है कि सिलाई के बाद निशान दिखाई ही नहीं देता। इसी वजह से बाद में सही कपड़ों के छेद ठीक करने, पैंट लंबी करने, स्लीव्स छोटी करने जैसे कामों में इस्तेमाल किया गया। सच में पुराने लोगों की बुद्धि काबिल ए तारीफ। पफर जैकेट में छेद भरना। आज मैं तुम्हें यही छिपी सिलाई सिखाऊंगा। सिर्फ एक सुई धागे से तुम किसी भी फटे कपड़े को बिना निशान छोड़े ठीक कर सकते हो। सिंपल, काम की और दिखने में खूबसूरत। और ये तकनीक तो पैसे देकर भी नहीं मिलती। देखो सिलने के बाद का रिजल्ट, ऐसा लगता है जैसे कपड़ा नए जैसा हो गया हो। अब फिर से 40 साल पहन लो। लेदर जैकेट, सोफा में फटा हिस्सा ठीक करना। अगर लेदर में छेद हो जाए तो ये लीफ स्टिच तकनीक इस्तेमाल करो। ये खास तौर पर लेदर जैकेट, बैग और सोफा के लिए बढ़िया है। सिलने के बाद परिणाम बेहद शानदार दिखता है। स्वेटशर्ट की स्लीव लंबी हो तो स्लीव लंबी है, कटवाने की जरूरत नहीं, बस जितना छोटा करना हो उतना सिलते जाओ। ये तकनीक हर प्रकार के स्लीव कफ्स पर काम करती है। अंत में धागा कस दो, स्लीव छोटी हो जाएगी। कपड़ा बोरिंग लगने लगे, फूल कढ़ाई करो। अगर कपड़ा पुराना और सिंपल लग रहा हो तो एक चॉपस्टिक इस्तेमाल करके धागे को आगे पीछे पास करो, फिर चॉपस्टिक निकाल कर लूप में से धागा पास करो। एक खूबसूरत फूल तैयार। टी शर्ट का गला बड़ा हो, बार बार ढलके, चिंता मत करो, नीचे और ऊपर ऐसे सिलते रहो जितना एरिया टाइट चाहिए। धागा खींचो और ये लो, सुंदर ब्रेडेड नेकलाइन तैयार। ऊपर से 3D प्लीट्स भी दिखेंगी। पुराने मोजों से पैंट लंबी करना, पुरानी सॉक्स काटो, उसे उसी छिपी सिलाई से पैंट के नीचे जोड़ दो, पैंट फिर से लंबी हो जाएगी। 35 साल और पहन लो। स्वेटर का स्लीव ढीला हो तो जितना ढीला है उतना मोड़ो, अंदर से सुई डालकर ऊपर नीचे फिक्स करो, फिर एक मोती लगाकर 3 बार सिलाई करो। अब स्लीव फिट भी हो गया और मोती की सजावट से स्टाइलिश भी। कपड़ा लंबा हो, काटना न पड़े। कपड़े को उल्टा करके साइड सीम से 4 उंगल ऊपर मोड़ो, 3 बार फोल्ड करो और कुछ टांके लगा दो। सीधा करके देखो, अब कपड़े में नेचुरल कमर फिट आ गया। जीन्स का धागा निकल जाए, रिप्ड सीम। धागा निकला है तो काटो मत, अंदर से सुई बाहर निकालो, दाएं तरफ सुई डालकर धागा दबाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ। इस तरह सिलते सिलते सीम बिल्कुल नई लगने लगेगी। अंत में धागा अंदर खींचकर गांठ लगा दो। देखो कपड़ा ओरिजिनल जैसा हो गया। कमर ढीली हो जाए, वजन कम होने पर मिडिल सीम ढूंढकर मार्क करो। दोनों तरफ तिरछी लाइनें बनाओ। जितनी कमर कम करनी है उतना टांका लगाओ। बस धागा खींचते ही कमर फिट हो जाएगी। मोजे में छेद हो तो मत फेंको। सिलाई बहुत आसान है। छिपी हुई सिलाई से छेद ऐसे बंद होगा कि कहीं से पता नहीं चलेगा। अब 20 साल और पहन लो। स्वेटर की बुनी हुई सिलाई निकल जाए, सुई नीचे से डालो, ऊपर निकालो, पुराने धागे के छेद से गुजारो। ऐसे दोहराते रहो, छेद पूरी तरह भरकर गायब हो जाता है। पैंट की ओपन सीम ठीक करन, सबसे नीचे से सुई डालो, दोनों तरफ जिगजैग में क्रॉस करके टांके मारो। ऐसे आगे बढ़ते रहो। सिलाई पूरी होने पर कोई निशान नहीं दिखेगा। और ऐसे ही और सिलाई के आसान तरीकों के लिए फॉलो करो।